हमने पाकिस्तान हिस्ट्री कंप्लीट की है इस चैनल पे और अभी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की बात होने वाली है, क्योंकि पाकिस्तान आज़ाद हो गया तो उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा। तो अभी कॉन्स्टिट्यूशन का लेक्चर है कि सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है और इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो देखते हैं सिंपल वर्ड्स में। अगर मैं अभी आपको पहले समझाऊं उसके बाद इसको पढ़ते हैं। सिंपल वर्ड्स में कॉन्स्टिट्यूशन जिसको हम आइन कहा जाता है, ये आला क्या होता है, ये आला कानून होता है, मुल्क का आला कानून जिससे सारा मुल्क रन होता है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा किताब बोल सकते हैं या दस्तावेज़ बोल सकते हैं जिसके पूरे मुल्क के कानून, हकूक़, लोगों की जिम्मेदारियाँ, हर चीज़ इसके अंदर लिखी हुई होती हैं। ठीक है, अभी पढ़ के समझे कि इसकी डेफिनेशन क्या है। द कॉन्स्टिट्यूशन is a set of fundamental principles, rules, laws, and they define how the government operates, organize its institutions, and interacts with its citizens. It serves government. It serves as the highest legal authority in the country and outlines the distribution of powers and the rights and duties of the citizens and the procedures for making and enforcing laws. आइन बुनियादी असूलों, कवायद या कवानीन। अब असूलों प्रिंसिपल्स और कवायद रूल्स और कवानीन लॉस, ठीक है, का एक इन दोनों चीज़ों का एक मजमुआ है। आइन बुनियादी असूलों के कवायद या कानून का एक मजमुआ है, ठीक है, इन चीज़ों का जो ये तय करता है कि हुकूमत कैसे काम करती है, अपने इदारों को कैसे मैनेज करती है। ऑर्गेनाइज का मतलब है मुंतज़िम करना, मैनेज करना, किस तरह से चलाना है उस सिस्टम को करती है। ठीक है, और शहरियों के साथ कैसे ताल्लुकात कायम रखते हैं मुल्क में, वो सब कुछ इस कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ होता है। ठीक है, ये मुल्क में सबसे आला कवानीन इख्तियार होता है, मतलब कि ये सबसे आला पावर और कानून बना हुआ होता है हर मुल्क का। और इख्तियारात के तकसीम शहरियों के हकूक़ और फ़राइज़ और कवानीन बनाने और नाफिज करने के तरीके को वाज़े करता है। ठीक है, तो ये मैंने जो बोला यही लिखा हुआ है। ठीक है, इसके की फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये क्या है, ये भी आगे देखते हैं। इसमें सबसे पहले प्रिंसिपल्स, रूल्स, लॉ को समझते हैं कि असल में ये तीनों चीज़ें हैं क्या, ये कैसे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वर्क करती है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसी किताब या दस्तावेज़ है जो किसी मुल्क के कवानीन, हकूक़ और ज़िम्मेदारियाँ मुकर्रर करती है आइन। ठीक है, इसमें लिखा होता है कि हुकूमत कैसे काम करेगी और लोगों के क्या हकूक़ और फ़राइज़ होंगे। ठीक है, इसमें तीन चीज़ें हम देखते हैं, प्रिंसिपल्स क्या हैं, रूल्स क्या हैं और लॉस क्या हैं। उसके बाद की फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कौन कौन सी ऐसी मेन पॉइंट्स होती हैं जिसकी वजह से पता चलता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन है, लिखा हुआ है। ठीक है, तो आगे देखें। देखो मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल्स, रूल्स एंड लॉ इन कॉन्स्टिट्यूशन। एक कॉन्स्टिट्यूशन में इनकी मीनिंग क्या होती है। देखो फर्स्ट नंबर पर प्रिंसिपल्स, देयर these are the fundamental thoughts and ideas that form the foundation of the country's governance and system। और नीचे इसके एग्जाम्पल देखे हुए हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है असूल, प्रिंसिपल, बुनियादी ख्यालात और नज़रियात है। क्या है?
ये जो प्रिंसिपल है ना, ये बुनियादी ख्यालात और नज़रिया है जो किसी मुल्क के बुनियादी गवर्नेंस मतलब कि हुकूमत कैसे चलेगी और उसका सिस्टम कैसे होगा, ये एक किस्म का असूल होता है हुकूमत का। एग्जाम्पल के तौर पर आप देखें, द प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी, ऑल पीपल आर सेम, इक्वल, बराबर, ये असूल है एक किस्म का। ठीक है, असूल के अंदर फिर क्या होता है, असूलों के अंदर रूल्स होते हैं, असूलों के अंदर लॉस भी होते हैं। तो नीचे देखते हैं, तो द प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम, फ्रीडम आज़ादी, एवरीवन हैज़ द राइट टू लिव देयर लाइफ फ्रीली, हर किसी के पास ये हक है कि वो जिए अपनी ज़िंदगी आज़ादी से। ठीक है, द प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस, एवरीवन शुड रिसीव जस्टिस, हर किसी को इंसाफ मिलना चाहिए। ये 3 तरह के उसूल हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में होते हैं। ठीक है, आगे देखें कि रूल्स क्या होता है। These are the regulations necessary step created to implement the principles for the example. For example, ये लिखा हुआ है कि ये ज़रूरी होता है कायदा कानून, ये कायदे और कानून है। ठीक है, रूल्स का मतलब होता है कायदे और कानून। ठीक है, ये कायदे हैं, ये ज़रूरी हैं नाफिज करने के लिए उसूलों के ऊपर। ठीक है, मतलब कि एक किस्म के जो उसूल थे वो उनके लिए रूल्स ज़रूरी होते हैं उसूलों के लिए। तो इसके लिए ये लिखा हुआ है कि द प्रोसीड्यूरिंग फॉर कंडक्टिंग इलेक्शंस, द ड्यूटीज़ एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डिफरेंट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, मतलब कि ये इसका तरीक़ाकार किस तरह से इलेक्शंस होती है, किस तरह से प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, किस तरह से प्रेसिडेंट बनते हैं, और इनमें इनकी ड्यूटीज़ क्या होती है, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती है, डिफरेंट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन डिफरेंट तरीके से वर्क करते हैं, कैसे करते हैं, ये सब रेगुलेशन रूल्स होता है, कानून होता है। और लास्ट क्या होता है, कानून क्या होता है। दीज आर द रिटन एंड फॉर्मल लीगल codes that define citizens' rights, duties, and the operational processes of the state. For example, क्रिमिनल लॉ होता है, ये भी लॉ है किस्म का, वो भी लिखा हुआ होता है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन आपने देखी, उसमें ये चीज़ें अंदर मौजूद होती है और उन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये सारी चीज़ें मौजूद होती हैं, प्रिंसिपल्स, रूल्स, लॉस, रेगुलेशंस, हर चीज़ कंट्री किस तरह से रन करता है उसमें जो भी चीज़ें होती हैं ये सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आती है। कोई कानून होता है, कोई हक होता है लोगों का, सिटीजन्स का, ड्यूटीज़ होती है, फ़राइज़ होते हैं। क्रिमिनल लॉ होता है, डिफाइन क्राइम्स एंड पनिशमेंट। क्रिमिनल लॉ ये बताता है कि क्रिमिनल्स कौन है और क्रिमिनल्स को क्या सज़ा मिलनी चाहिए। सिविल लॉ होता है, डील्स विद द पर्सनल एंड सोशल इशू, मतलब कि मुआशरे में, गलियों में, घरों में जो भी इशू होते हैं, पर्सनल हो या सोसाइटी के रिलेटेड, मुआशरे से रिलेटेड, उनको डील करता है, उनको सुलझाता है, सिविल लॉ कहा जाता है। ठीक है, These 3 elements together establish the legal and administrative framework of the country. तो ये तीनों मिलकर बनाते हैं एक लीगल हुकूमत जो कि बनी हुई है कंट्री के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ज़रिए। हर चीज़ ये कानून मौजूद होता है कॉन्स्टिट्यूशन में, आइन में। देखें अभी आगे वापस हम चलते हैं अपने लेक्चर पर। तो ये हमारा टॉपिक था कि अभी हमने देखा प्रिंसिपल्स किस तरह से होते हैं और रूल्स किस तरह से होते हैं और लॉस, ये सब चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मौजूद होती है और इससे गवर्नमेंट चलती है, कैसे इदारे चलते हैं, सब कुछ ये सिटीजन्स, शहरियों के हकूक़ और शहरियों के फ़राइज़, लोगों के, अवाम के, पॉपुलेशन की, कंट्री में जो भी चीज़ होती है, हाई अथॉरिटी हो चाहे स्मॉलेस्ट अथॉरिटी हो, लीगल हो इलीगल हो, हर चीज़ पर बात करता है, हर चीज़ बताता है। कॉन्स्टिट्यूशन में हर चीज़ लिखी हुई होती है और
किसको क्या मिलना चाहिए, किसको क्या नहीं मिलना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन बना होता है। कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने का मतलब ये है कि आपको पता चलना चाहिए कि हमारे मुल्क किस तरह से रन करता है, और पाकिस्तान एक इस्लामिक मुल्क है और इस्लामिक असूलों के ऊपर ये रन करता है। की फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन: सुप्रीमेसी, इट इज़ द सुप्रीम लॉ एंड ऑल अदर लॉज मस्ट कंफॉर्म टू इट। मतलब कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है ना, ये सुप्रीम लॉ होता है, ये सब कानून का बाप होता है जो कि सारे कंट्री को रन करता है। ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट, इसके अंदर स्ट्रक्चर होती है गवर्नमेंट की, पूरी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई होती है। रूल्स एंड एग्जीक्यूटिव जो बॉडी है पाकिस्तान की, उस वो भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है। लेजिस्लेचर जहाँ पर कानून बनता है, एग्जीक्यूटिव जहाँ पर कानून को लागू किया जाता है, जुडिशरी जो कि जज, कानून सारे कोर्ट से बनते हैं ना, जो कि पाकिस्तान की इस्लामाबाद में बड़ी बड़ी सुप्रीम कोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान है, वो भी इसके अंदर आती है। ठीक है। एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, ये एक कॉन्स्टिट्यूशन इस मतलब कानून की बॉडी है, चाहे वो किसी भी चीज़ का कानून हो, चाहे वो वापडा हो, मतलब कि कोई भी इदारा है, CSS के एग्ज़ाम देते हैं हम, वो भी सारा इसके अंदर आता है। ठीक। एग्जीक्यूटिव वो चीज़ है जो कानून लिखती है, लेजिस्लेचर वो है वो उस कानून को देखकर बनाती है, और जुडिशरी सिग्नेचर करती है, फिर एग्जीक्यूटिव उसको सेनेट, अपर हाउस, लोअर हाउस में जाता है, उसके बाद मुल्क में नाफिज हो जाता है, सूबों में आ जाता है, कानून वो बन जाता है और उसको फॉलो करना पड़ता है। ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट की बॉडी में एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी, ये एक अलग वीडियो बनाऊंगा इस पर, बॉडी पर। ठीक है। राइट्स एंड फ्रीडम्स, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर राइट्स और फ्रीडम्स की गारंटी दी गई है कि फंडामेंटल राइट्स, बुनियादी जो हकूक़ है लोगों के, आज़ादी है, वो बोल सकते हैं हर चीज़, इक्वलिटी है, बराबरी है हर किसी को, और इंसाफ है, ये सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद है। ठीक है। अमेंडमेंट्स इंक्लूड्स प्रोसेस फॉर मेकिंग चेंजेस टू अडॉप्ट अ न्यू सर्कमस्टेंस। अमेंडमेंट कर सकते हैं अगर कोई कानून मुल्क के लिए अच्छा नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो पहले से लिखा हुआ है उसमें अमेंडमेंट मतलब कि उसमें चेंजेस कर सकते हैं हम, जो कि मुल्क में अभी काम सही तरीके से नहीं कर रहा तो उसको बेहतर करना चाहिए। अमेंडमेंट मतलब कि कानून एक लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको रिमूव करके चेंज करके बेहतर किया जाए, अमेंडमेंट का मतलब ये होता है। ठीक है। कोई कानून है सूबे के लिए वो सही नहीं वर्क कर रहा तो उसको चेंज करो। 5वें नंबर पर ये सारी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आती है। रूल ऑफ लॉ, मतलब कि अभी हमने देखा रूल्स ऑफ लॉ क्या होता है, एंश्योर डेट एवरीवन इंक्लूड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इन द सब्जेक्ट टू द लॉ। कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी बना हुआ है कि हर कोई, जिस तरह से हम आसान वर्ड में ये बोल सकते हैं, हर किसी को इलेक्शन में आना चाहिए, हर किसी को ऑफिसर बनने की मतलब कि सहूलतें मौजूद है, और हर कोई ब्यूरोक्रेट्स, हर कोई हाई कोर्ट्स का जज अगर तैयारी करे, पढ़ाई करे, बनता जाए और प्रमोशन होते जाए, हर किसी का हक है, हर कोई बन सकता है। ठीक है। तो ये आज का हमारा लेक्चर था, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन एक बड़ी बॉडी है जो कि पूरे मुल्क को रन करती है, हर चीज़ उसमें लिखी हुई है, मुल्क बनता है और उसके साथ एक कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, फिर उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर होता है जो भी कुछ होता है, उसके बाहर खिलाफ कुछ नहीं होता। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी रिटन, कॉन्स्टिट्यूशन लिखे हुए भी होते हैं, लाइक द USA कॉन्स्टिट्यूशन, और अनरिटन लाइक द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन विथ रिलेस ऑन द स्टेटस, ट्रेडिशंस एंड लीगल जजमेंट। ये अब रिटन और अनरिटन का मतलब ये नहीं होता कि लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ, ये कुछ और ही बात है। ठीक है। तो आज का लेक्चर ये था कॉन्स्टिट्यूशन। अब पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन क्या था और पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन की डेवलपमेंट कैसे हुई थी, और CSS में क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं
वो सॉल्व करके कंप्लीट अपलोड करूँगा, पेजेस को अपलोड करूँगा। ठीक है, कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, अल्लाह हाफिज़।